हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्धन साम्राज्य हर्षवर्धन के भाग 3 वीडियो में बात कर रहे हैं हर्ष की दिग्विजय के बारे में। तो गौड़ नरेश शशांक के पराभव की सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हर्ष का ध्यान उसके भाई राज्यवर्धन के हत्यारे गौड़ बंगाल प्रदेश के शासक शशांक पर गया। वह उससे अपने भाई के वध का बदला लेना चाहता था, अतः अपनी बहन राजश्री का पता लगा लेने के उपरांत वह स्वयं एक विशाल सेना के साथ बंगाल की ओर रवाना हुआ। शशांक के पड़ोसी कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से हुई हर्ष की संधि ने शशांक की स्थिति को कमजोर बना दिया। गौड़ आक्रमण के बाद हर्ष ने शशांक के साथ क्या किया और उसे कैसे परास्त किया, इसका विवरण हर्षचरित में मिलता है। न तो हर्षचरित में मिलता है और न ही वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में। गंजाम अभिलेख से पता चलता है कि 619 ईस्वी तक शशांक जीवित था। बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूल कल्प हर्ष के गौड़ अभियान की जानकारी देते हुए लिखता है कि हर्ष नामक राजा पूर्वी भारत की ओर गया और पुंड्र नगर में जा पहुंचा। दुष्ट कर्म करने वाले सोम शशांक पराजित हुआ और अपने राज्य के अंदर बंद पड़े रहने के लिए बाध्य किया गया। गौड़ लोगों द्वारा स्वागत न किए जाने के कारण हर्ष स्वदेश लौट आया। इस वर्णन से यह संकेत मिलता है कि यद्यपि हर्ष ने शशांक को युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन न तो वह शशांक का वध कर सका और न ही उसके राज्य को अपने राज्य में मिला सका। परंतु कालांतर के अभिलेख बताते हैं कि 634 ईस्वी में हर्ष का राज्य गौड़ तक विस्तृत हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शशांक की मृत्यु पर हर्ष ने बंगाल पर पुनः आक्रमण किया और वहां अधिकार स्थापित कर लिया, परंतु उसे पूर्वी बंगाल भास्कर वर्मा को देना पड़ा। आरसी मजूमदार का कथन है कि शशांक की मृत्यु के बाद ही हर्ष ने मगध और उड़ीसा पर अधिकार किया था। हम उसकी दूसरी विजय वल्लभी पर विजय की बात करते हैं। वल्लभी सौराष्ट्र में हर्ष का समकालीन शासक ध्रुवसेन सेकंड था और पश्चिमी मालवा का क्षेत्र उसके अधीन था। इस राज्य की स्थिति इस समय विशेष महत्वपूर्ण दिखाई देती है। इसके उत्तर में हर्ष का साम्राज्य था तथा दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय का। दोनों ही साम्राज्य वल्लभी को अपने आधिपत्य में लेना चाहते थे। इसके अलावा हर्ष दक्षिण में अपना राज्य विस्तार करना चाहता था और पश्चिमी मालवा उस प्रदेश की पूर्ति में बाधा बना हुआ था। अतः हर्ष ने वल्लभी नरेश पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर दिया। कुछ समय बाद हर्ष ने वल्लभी नरेश से मित्रता कर ली और इस मैत्री को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से उसने वल्लभी नरेश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इसके पश्चात पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ। हर्ष के समय दक्षिणापथ में चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था। वह एक शक्तिशाली शासक था और मध्य भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों पर उसका प्रभाव था। इन प्रदेशों में हर्ष द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करने के कारण इसका पुलकेशिन के साथ युद्ध होना आवश्यक था। चीनी यात्री वेनसांग लिखते हैं, इस समय राजा शिलादित्य महान हर्ष पूर्व और पश्चिम में आक्रमण कर रहे थे और आसपास के राज्य उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, परंतु महाराष्ट्र ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वेनसांग के कथनानुसार इस समय महाराष्ट्र का राजा पुलकेशिन था। इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि इसके बाद वर्धन वंश और चालुक्य वंश के साम्राज्य की सीमा नर्मदा नदी स्थापित हो गई और यह युद्ध 630 से 634 ईस्वी के मध्य माना जाता है। हम इसके पश्चात बात करें सिंध के साथ युद्ध की, तो हर्ष के सिंध पर आक्रमण की जानकारी हमें हर्षचरित से मिलती है। अनुमान किया जाता है कि वल्लभी नरेश को परास्त करने के बाद सिंध पर आक्रमण किया होगा। हर्षचरित का कथन है कि हर्ष ने सिंधु राज को युद्ध क्षेत्र में मर्दित करके उसकी राज्य लक्ष्मी को छीन लिया। सिंध के साथ वर्धन वंश का वैमनस्य प्रभाकर वर्धन के समय से चला आ रहा था, अतः यह संभावित है कि हर्ष ने सिंध पर आक्रमण करके वहां के राजा को परास्त अवश्य किया होगा, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि उसने सिंध को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया, बल्कि उसे अपने प्रभाव क्षेत्र या मैत्री क्षेत्र में बनाए रखा। द्वितीय पूर्वी अभियान के अंतर्गत मगध
कांगोद उड़ीसा और बंगाल पर अधिकार करने का वर्णन मिलता है। हर्ष ने कांगोद, गंजाम, उड़ीसा एवं बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उपयुक्त सभी राज्य ये मगध, उड़ीसा और बंगाल इससे पूर्व शशांक के अधीन थे और उसकी मृत्यु के पश्चात ही हर्ष इन क्षेत्रों पर अधिकार करने में सफल हो सका। इसके पश्चात वेन्सांग की जीवनी से पता चलता है कि कश्मीर, नेपाल और कामरूप पर भी हर्षवर्धन के कुछ रिश्तों की बात आती है। तो वेन्सांग की जीवनी में बुद्ध के एक दांत को लेकर कश्मीर नरेश और हर्षवर्धन के मध्य हुए विवाद का प्रसंग मिलता है और इस आधार पर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कश्मीर पर हर्ष ने अधिकार कर लिया था, लेकिन इस बात की पुष्टि के लिए और प्रमाण अपेक्षित है। हर्षचरित में यह उल्लेख आता है कि हर्ष ने हिमाच्छादित पर्वतों के दुर्गम प्रदेश से कर प्राप्त किया था। इसे कुछ विद्वानों ने हर्ष की नेपाल विजय का संकेत माना। राधा कुमुद मुखर्जी ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि नेपाल में हर्ष संवत के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं, जिनसे हर्ष का वहां अधिकार सिद्ध होता है। कामरूप के राजा भास्कर वर्मा ने हर्ष के राज्यारोहण के कुछ समय पश्चात ही हर्ष से मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे। कामरूप निरंतर हर्ष के प्रभाव क्षेत्र में बना रहा। हर्ष की विजयों के बारे में इतना ही।